सुलेखा ऑफिस से जब घर पहुंची तो देखा आशीष ने रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा रखा है। सुलेखा को देखते ही उसकी मम्मी ने राहत की सांस ली और आशीष को उसकी गोदी में पकड़ाते हुए बोली, नाक में दम कर रखा है इस लड़के ने। आरोही 1 मिनट के लिए भी चैन से नहीं पड़ पाई है। सुलेखा बिना कुछ बोले आशीष को गोद में लिए बाथरूम चली गई। बाहर आकर सुलेखा नहीं चाय का पानी चढ़ाया और खड़े खड़े सब्जी भी काटने लगी। चाय पीने के बाद सुलेखा आशीष को सुलाने की कोशिश करने लगी। आशीष की नींद में आते ही सुलेखा की आंखें भी झपकने लगी थी कि तभी मम्मी कमरे में तूफान की तरह घुसी और बोली, सुलेखा थोड़ी बहुत मेरी भी मदद कर दिया करो। मेरे जीवन में तो सुख है ही नहीं। पहले बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ फिर उनके बच्चों की। सुलेखा बोली, अरे मम्मी। आशीष को सुलाते सुलाते नींद लग गई थी। आशीष को सुलाकर सुलेखा रसोई में घुस गई। पापा और मम्मी के लिए परहेज का खाना बनाना, आरोही के लिए हाई प्रोटीन डाइट और खुद के लिए जो भी दोनों में से बच जाए खा लेती थी। सुलेखा रात की रसोई समेट रही थी, तब तक आशीष उठ गया था। सुलेखा की रोज की यही दिनचर्या बन गई थी। मुश्किल से 4 घंटे की नींद पूरी हो पाती है। आशीष के लिए दूध तैयार किया और फिर धीरे से अपने कमरे में का दरवाजा बंद कर लिया था। अगर आशीष की जरा भी आवाज बाहर आती थी तो सुबह मम्मी उस पर चिल्लाने लगती थी। लेकिन कुछ समय पहले सुलेखा की जिंदगी भी बिल्कुल अलग थी, एकदम बिंदास और दुनिया से एकदम बेपरवाह। गेहूं जैसा रंग, मदमस्त मुस्कान और घुंघराले बाल, हर कोई कॉलेज और दफ्तर में सुलेखा का दीवाना था। मगर सुलेखा दीवानी थी अजय की। अजय उसके साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज में था। दोनों की गहरी दोस्ती होते होते प्यार में परिवर्तित हो गई। सुलेखा के मम्मी पापा अजय के घर गए थे और अजय के मम्मी पापा के तेवर देखकर उन्होंने सुलेखा को आभास करा दिया था, बेटा ऐसा प्यार बहुत दिनों तक नहीं टिकता है। हमारे यहाँ प्यार 2 लोगों के बीच नहीं बल्कि 2 परिवारों के बीच होता है। हमारा और उनका परिवार काफी अलग है। मगर उस समय तो सुलेखा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लड़ झगड़ कर आखिरकार सुलेखा ने अपने परिवार को मना ही लिया था और अजय का परिवार भी बड़ी मुश्किल से तैयार हो गया था। जब सुलेखा और अजय हनीमून पर गए तो सुलेखा को अजय का व्यवहार अजीब सा लगा। सुलेखा पुरुष स्त्री के रिश्तों से अभी तक अनभिज्ञ थी। अजय ना जाने क्यों प्रेम कीड़ा के दौरान हिंसक हो जाता था और मुंह फेर कर सो जाता था। सुलेखा पूरी तरह संतुष्ट भी नहीं हो पाती थी। हनीमून से वापस आकर भी अजय के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। सुलेखा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, किससे बात करें। अजय का परिवार सुलेखा को नीचा दिखाता रहता था और अजय चुपचाप सुनता रहता था। अगले दिन सुलेखा ने अजय से बात करने की कोशिश की तो अजय कहता है, मम्मी पापा ने हमारे फैसले का सम्मान किया है। अब एक बहू के रूप में तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उनका दिल जीत लो। सुलेखा तो एक चक्रव्यूह में फंस कर रह गई थी। दफ्तर के 8 घंटे होते थे जो वो खुलकर सांस ले पाती थी। रात में अजय सुलेखा के शरीर को रौंदता और दिन में अजय का परिवार सुलेखा के सम्मान को रौंदता था। सुलेखा को एक बात तो समझ आ गई थी कि चाहे लव मैरिज होगी या अरेंज समझौता, हमेशा लड़की को ही करना होता है। इसी बीच सुलेखा गर्भवती हो गई थी। सुलेखा को लगा शायद अब उसकी विवाह की जड़ें मजबूत हो जाएंगी, लेकिन आशीष के जन्म के बाद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी रही और अधिक बढ़ गई थी। रात में आशीष और दिन में घर की जिम्मेदारी। सुलेखा की जिंदगी पिसकर रह गई थी। विवाह के 1 वर्ष में ही अजय सुलेखा के लिए एक पहेली बनकर रह गया था। धीरे धीरे सुलेखा को समझ आ गया था कि अपनी मर्दाना कमजोरी को छुपाने के लिए अजय उस पर हर समय हावी रहता है। वह अजय को संभालने का भरसक प्रयास करती थी कि उसकी किसी बात से अजय की मर्दानगी को ठेस ना पहुंचे। मगर जब एक दिन अति हो गई थी तो सुलेखा अपना सामान और आशीष को गोद में लेकर अपने मायके आ गई थी। सुलेखा के मम्मी पापा हक्के बक्के रह गए थे। पापा तो गुस्से में बोले, पहले अपनी मर्जी से शादी कर ली और अब यहाँ आ गई हो। तुम्हारी इन हरकतों का बेटी आरोही पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मम्मी बोली, थोड़े दिन रहने दो, देखो ना बेचारी कितनी कमजोर हो गई है।
मगर जब मम्मी पापा के घर में रहते हुए सुलेखा को 2 महीने हो गए तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के कान खड़े हो गए। दिन में पास पड़ोसी मम्मी पापा को कहते थे और रात में मम्मी पापा सुलेखा को कि कब तक इस घर में पड़ी रहोगी, अपने घर जाओ। सुलेखा सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर देती थी। उसका घर कहाँ है? अब तो सुलेखा को लगता था उसकी स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है। कविता सोचने लगी, इस मायके की रोटी से तो अच्छी ससुराल की सूखी रोटी थी। कम से कम आस पड़ोस और नातेदार कुछ कहते तो नहीं थे, और सबसे बड़ी बात माँ बाप का प्यार भी बना रहता है। यहाँ मायके में सुलेखा अपने वेतन का 75% भाग मम्मी को दे देती थी। मम्मी बड़ी बेदर्दी से लेकर कहती थी, बेटी आजकल महंगाई इतनी है, सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं, 1 लीटर दूध तो आशीष ही पी जाता है। मम्मी के मुंह से यह बात सुनकर सुलेखा का मन खट्टा हो जाता था। पापा भी जब तब सुनाया करते, बेटी यहाँ पर रह रही हो इस कारण तुम्हारा गुजारा हो रहा है, नहीं तो 50,000 में आजकल कुछ नहीं होता। सुलेखा यह बात सुनकर मम्मी पापा के एहसान तले दब जाती थी। कभी मम्मी कहती, सुलेखा आरोही के बारे में सोचकर मुझे रात भर नींद नहीं आती है। जिसकी बड़ी बहन घर छोड़कर बैठी हो उसकी बहन से कौन शादी करना चाहेगा। सुलेखा को ऐसा लगने लगा था मानो उसने मम्मी के घर आकर गलती कर दी है। छोटी बहन आरोही भी बिना बात ही सुलेखा से खींची खींची रहती थी। सुलेखा के दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि जब तक दीदी सुलेखा उनके साथ रहेगी तब तक उसका रिश्ता नहीं हो पाएगा। आज भी आरोही को लड़की देखने वाले आ रहे थे। सुलेखा जाने के लिए तैयार हो रही थी तो मम्मी बोली, आज जल्दी घर आ जाना, घर के काम में थोड़ी मेरी मदद कर देना। सुलेखा मम्मी की तरफ देखते हुए बोली, मम्मी ऑफिस में मीटिंग है। मम्मी गुस्से में बोली, तो मैं क्या करूं? आशीष को संभालूं या मेहमानों को? सुलेखा बोली, मम्मी आशीष को किसी सहेली के घर पर छोड़ दूंगी। तभी पापा बोले, मेरी और तुम्हारी मम्मी की अब हिम्मत नहीं है छोटे बच्चे की जिम्मेदारी उठाने की। आरोही बोली, दीदी तुम अच्छा कमा लेती हो, कम से कम आशीष के लिए एक नौकरानी तो रख सकती हो। खैर दफ्तर जाकर सुलेखा ने जल्दी जल्दी काम निपटाया और फिर छुट्टी लेने के बाद घर आ गई। घर आकर सुलेखा ने फटाफट पकौड़ी तली, हलवा भूना और जल्दी से आशीष को लेकर अपने कमरे में बंद हो गई। सुलेखा मेहमानों के सामने पढ़ना नहीं चाहती थी। इस बार आरोही की बात बन गई थी। जैसे ही मम्मी यह बात बताने सुलेखा के कमरे में गई तो आशीष एकदम से कमरे से बाहर आ गया। मजबूरी में मम्मी पापा को सुलेखा का परिचय मेहमानों से करवाना पड़ गया। मेहमानों ने जब सुलेखा से उसके घर और पति के बारे में पूछताछ की तो पापा बात संभालते हुए बोले, अरे सुलेखा तो अभी आपके आने से पहले ही आई है, हमें आशीष से बहुत प्यार है इसलिए आती जाती रहती है। लड़की वालों की तरफ से लगभग बात फाइनल थी। पूरा परिवार बेहद खुश नजर आ रहा था। मम्मी सुलेखा से बोली, देखो बेटी तुम अपने घर जाने के बारे में सोचो। सुलेखा तुम्हारी गलतियों की सजा आरोही को नहीं मिलनी चाहिए। सुलेखा सोच रही थी कि उसके मम्मी पापा इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं। उन्हें सब कुछ तो बता चुकी हूँ। आखिरकार सुलेखा ने तय कर लिया था कि वह वापस अजय के घर चली जाएगी। कम से कम उसके कारण आरोही की जिंदगी में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सुलेखा ने अपनी समस्या सहेली मीना को बताई। वह बोली, अरे यार तुम क्यों एक बैल की तरह इधर उधर तलाश में घूम रही हो? तुम स्वतंत्र हो, अपना और अपने बेटे को खुद रख सकती हो। सुलेखा बोली, मेरे पास अपना घर कहाँ है? वह घर मेरे पति का था और यह मेरे मम्मी पापा का है। मैं कैसे आशीष को लेकर अकेली रह सकती हूँ? रीना हंसते हुए बोली, बेवकूफ लड़की, लव मैरिज करना गलत फैसला हो सकता है, मगर यह कोई ऐसी गलती नहीं कि तुम्हें सजा मिले। यह सामाजिक बेड़ियों से बाहर निकलकर अपना खुद का घर बनाओ। वैसे रीना दफ्तर में एक चतुर महिला के रूप में जानी जाती थी, क्योंकि वह अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीती थी, लेकिन जिंदगी के इस मुश्किल दौर में बिल्कुल अकेली थी और उसकी सहेली उसकी ढाल बनकर खड़ी हुई थी। सुलेखा को रीना से दोस्ती करने के बाद यह बात समझ आ गई थी कि हर स्वतंत्र महिला को समाज में चतुर की संज्ञा दी जाती है।
रीना की हिम्मत देने पर ही सुलेखा अपने बेटे को लेकर मम्मी पापा का घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। रीना ने ही आगे बढ़कर सुलेखा को एक वकील से मिलवाया और सुलेखा अजय से अलग हो गई। रीना ने जब सुलेखा को उसके किराए के कमरे की चाबी पकड़ाई तो सुलेखा की आंखों में आंसू आ गए। सुलेखा बोली, उस घर से अच्छा तो किराए का घर अच्छा है। रीना बोली, इसे अपना घर बनाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब सुलेखा ने अपना और आशीष का सामान बांध लिया तो मम्मी खुशी से बोली, बेटी अच्छा है तुमने अपने घर जाने का फैसला कर लिया है। सुलेखा मम्मी की बात सुनकर बोली, मम्मी आप सच कह रही हैं। मैंने अपने घर जाने का फैसला ले लिया है। तब तक मैं आपके या किसी और के सहारे अपनी जिंदगी गुजारूंगी। अब आप लोगों को मेरे कारण कोई मुश्किल नहीं होगी। आशीष मेरी जिम्मेदारी है, इसे मैं खुद पूरा करूंगी। इतना कहते हुए सुलेखा की आंखों में आंसू आ गए। वह बाहर निकल आई और बोली, सच में पति और ससुराल चाहे कैसा भी हो मगर पति का घर छोड़ने के बाद कहीं भी जल्दी ठिकाना नहीं मिलता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।